श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारे यहाँ बेलरी हिंदी सीखती है, लेकिन उसको क्रम से नहीं सीखती। तो खुशी तो बहुत होती है, और उसमें सीखने में टाइम भी लगता है और गलतियां भी होती हैं। वेदांत भी या अध्यात्म विद्या को भी बहुत विधिवत समझना चाहिए। ठीक से नहीं सुने समझे तो बहुत भ्रांतियां पैदा होती हैं। आज के प्रवचन में मैंने कहा था कि जो दिखता है वो भगवान नहीं होता, और यदि भगवान तुम्हें दिखता है तो फिर तुम ही भगवान हो गए, वो भगवान नहीं रहा। या तो फिर तुम्हें दिखा नहीं होगा। दिख जाना, प्रतीत होना, जानने में आना, और जो आत्मा को, ब्रह्म को जानने का विषय है, अभी राम योगी जी बता रहे थे। ये वेदांत का सबसे जीना विषय है, फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति, सबसे जीना विषय है। मुझे तो 10 वर्ष समझे ही नहीं है। जैसे मेरे हाथ में एक कागज है, इसको आप देखते हैं, तो इसको देखने के लिए आपकी वृत्ति इसके लिए तदाकार हो गई। जब इसमें तदाकार वृत्ति हुई, चैतन्य ने इसे प्रकाशा, इसलिए ये प्रकाश से है और तुम प्रकाशक हो। ये दृश्य है, तुम दृष्टा हो। तो वृत्ति को, वृत्ति ज्ञान के विषय को चैतन्य ने प्रकाशित किया। लेकिन अभी सुन रहे थे कि जब वृत्ति, जो आपके अंदर एक अज्ञानता का भ्रम है, पर्दा है, तो वृत्ति जब अंतर्मुख होती है तो ये व्यापक वृत्ति, ये चैतन्याकारित वृत्ति, ये ब्रह्माकार वृत्ति बनी। तो जब वृत्ति बनी तो मैंने उसको जाना, मैं उसको प्रकाशता हूं। ब्रह्म को ऐसा ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि जड़ वस्तुओं को प्रकाशने के लिए चैतन्य अलग होता है, वृत्ति विषयाकार होती है, वो प्रकाशित होता है। और जो चैतन्य है उसे ध्यान नहीं है कि मैं चेतन हूं, जबकि उसी से सब प्रकाशित हो रहे। तो जब वृत्ति अंतर्मुख होती है तो वृत्ति के जाने से चैतन्य नहीं होता। वृत्ति गई तो वहां चैतन्य स्वयं प्रकाश है। चैतन्य स्वयं प्रकाश होने से वह वृत्ति का विषय नहीं है, या वृत्ति द्वारा वो प्रकाशित नहीं हुआ, बल्कि वृत्ति को भी उसी ने प्रकाशा। ये बड़ा छोटा सा भेद है। सबको प्रकाशने में प्रकाशक अलग होता है, पर आत्मज्ञान में ज्ञाता ज्ञान गे दो नहीं होते। ज्ञाता और गे, दृष्टा और दृश्य,
सब जगह दृष्टा दृश्य को प्रकाशता है, पर जब वृत्ति लौटती है तो मैं ही दृष्टा हूं, इसके प्रकाशने के लिए कोई और की जरूरत नहीं। उदाहरण में और दिया था, अंधेरे कमरे में किसी को प्रकाशने के लिए नेत्र के साथ प्रकाश चाहिए। घर की वस्तुएं यदि प्रकाशित करना हो तो प्रकाश के द्वारा वस्तुएं प्रकाशित होंगी, क्योंकि प्रकाश क्या करता है, अंधेरे को हटाता है। कमरे के अंधेरे को रोशनी हटाती है और विषय दिख जाता है। ठीक। अब एक और बात है, अंधेरे में तुम गए तो उसके लिए प्रकाश चाहिए, अंधेरा हटाने के लिए, तब वस्तु दिखेगी। अब मान लो तुमको ये हो गया, अंधेरे में प्रकाश न होने से आपको लगता है कि मुझे नहीं दिखता। आपको लगता है कि नहीं लगता? बोलो। लगता ही है। अंधेरे में क्योंकि आपकी दृष्टि में, आपके ख्याल में चीजें देखने का लक्ष्य है, क्योंकि उत्तर मन में जो पैदा होता है वो आपकी सोच से पैदा होता है। कुछ न कुछ आपने मन में बनाया, चीजें देखने को गए, अब चीजें नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? अंधेरे के कारण। तो आपको ये लगता है कि अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वस्तु नहीं दिख रही। किसी ने ये कहा कि तुम ये मत कहो कि मुझे दिखता नहीं, तुम्हें तो अब भी दिख रहा है। तुम्हें वस्तु नहीं दिखती, पर आवरण पड़ा है वस्तु में। तो वस्तु में आवरण पड़ा है, तो जो मेरे नेत्र हैं उस आवरण को, अर्थात अंधेरे को देख रहे। अंधेरे को देखते हो कि नहीं? अच्छा, जिसको अंधेरा ना दिखता हो वो कहेगा वस्तु नहीं दिखती। तो अंधेरे, एक में अंधेरा हटे तो वस्तु दिखती है, एक में अंधेरा ना हटे तब भी आपका ध्यान भर आ जाए कि अंधेरे को मैं ही तो देख रहा हूं। तुम्हारी वृत्ति लौटा दी, सोच बदल दी। सोच बदली तो तुम दावे से अंधेरे में कहोगे कि मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, पर शब्द संभाल के बोलना, मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि वस्तु में तो अंधेरे का आवरण है, इसलिए वस्तु नहीं दिखती, अंधेरा मुझे दिख रहा है। अंधे को अंधेरा दिखता है क्या? बोलो। इसका मतलब यदि अज्ञान भी दिखता है तो आम लोग तो कहते हैं हम अज्ञानी हैं। जब तक भ्रम नहीं टूटा तुम यही बोलोगे अंधेरे में हमें नहीं दिखता, क्योंकि घर वालों ने कहा जा बाल्टी उठा ला, कपड़े ढूंढ ला। तो चूंकि लक्ष्य कपड़े का बना, तुम गए नहीं दिखता, तो तुम कहोगे ही कि नहीं दिखता। तो ये शब्द प्रचलित हो गया वस्तु के नाते, पर यदि देखने के नाते कहो तो तुम्हें तब भी दिखता है। ऐसे ही जब जगत दिखता है तब तो मैं प्रकाशक हुई। वृत्ति विषय को प्रकाशने में मदद करती है, विषयाकार हो जाती है, विषय का ज्ञान हो जाता है। पर जब वृत्ति अज्ञानाकार हो जाती है, निद्राकार हो जाती है, तो वृत्ति अज्ञानाकार होने से पदार्थ को विषय नहीं करती, पर अज्ञान को विषय करने वाला चैतन्य, अज्ञानता का विषय करने वाला चैतन्य वहां है। पर जब तक एक बार ये न समझाया जाए, तुम कहोगे ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। हम कहेंगे वृत्ति ज्ञान पैदा होता है, वस्तु प्रकट हो जाती है। वृत्ति ज्ञान लय हो जाता है तो वस्तु प्रकट नहीं होती। पर ज्ञान वृत्ति और अज्ञान वृत्ति दोनों का अवभाषक साक्षी सदा ही प्रकाश रूप है। अभी भी आप कहेंगे नींद में हम सो जाते हैं, हम कहेंगे आपकी वृत्ति विलय हो जाती, चैतन्य वहां भी नहीं सोता। फिर सोचें,
बिजली बल्बों में है, बिजली प्रकाश बनकर प्रकाशित करती, पर जब प्रकाश की तरह बिजली नहीं प्रकट होती तब बिजली नहीं होती। तो बिजली को ये भ्रम हो सकता है कि अभी तक तो मैं प्रकाश रही थी, अब नहीं प्रकाश रही, पर नहीं प्रकाशना, प्रकाश का न रहना। तो यहां तो प्रकाश का न रहना तुम बाहर से देखते हो, वहां प्रकाश का न रहना जैसे बिजली देख रही है कि प्रकाश नहीं रहा, इसलिए अब चीजें दिखाई, तो चीजें न दिखाई पड़ने का काम किसे होगा? जिसने अभी तक, जिस बिजली ने प्रकाशित होकर पदार्थों को देखा, प्रकाश के न रहने से, एक प्रकाश जो पैदा होता है उसके न रहने से बिजली ये सोचती है अब मुझे दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो गया है। लेकिन जिस बिजली से प्रकाश और पदार्थ प्रकाशित हुए थे, उसी बिजली के रहते प्रकाश का न रहना, अंधेरे का हो जाना, न दिखना, वो बिजली ही कहती है अब अंधेरा हो। यहाँ तो तुम कहते हो इसलिए जल्दी समझ नहीं आता। और भीतर के मामलों में कोई और नहीं कहता कि ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा, कोई पड़ोसी बताता। तो ज्ञान न रहना, अब जिनकी दृष्टि संसार के ही जानने में रुचि है, आत्मा के जानने में नहीं, जिनकी संसार जानने में रुचि है वो कहेंगे ज्ञान नहीं रहा, जिनको आत्मा के जानने में रुचि है वो कहेंगे उस समय भी मैं था, पर तुम अभी आत्मा को जानना ही नहीं चाहते। असल में पदार्थ के जानने से तुमको विश्वास होता है कि हम जानने वाले, सोचने का बड़ा झीना फर्क। तुम अपनी चित्तवृत्तियों से कुछ जानते हो तो लगता है हम हैं, जागे हैं, देख रहे हैं, और जब ये वृत्ति लय हो जाती है तो आपको लगता है सो गए थे। तो सो गए थे, जैसे लाइट नहीं रही, तो लाइट नहीं रही यहां तुम कहते हो। यदि भीतर से कोई कहता होता अब मुझे नहीं दिखता, अब लाइट नहीं रही, तो कौन कह रहा होगा? बिजली। अब लाइट है, अब लाइट आ गई, अब मुझे दिखने लगा, अब लाइट नहीं, मुझे नहीं दिखता। तो कोई, यहां तो सब काम बाहर से हो रहे हैं, यहां सब भीतर का मामला है। मुझसे ही दिखाई देता है और मुझसे ही नहीं दिखाई देता है। अब इन दोनों अवस्थाओं में आप चेतन है, लेकिन गड़बड़ी क्या होगी? क्योंकि आपने कभी आत्मा को जानना ही नहीं, चीजें जाननी है और चीजें दिखती नहीं, तो हमारे उपदेश से क्या प्रश्न उठेगा कि ऐसे जानने को भाड़ भाड़ जावे, ऐसे कि अज्ञान के भी हम जानने वाले हैं, इससे क्या लाभ है? अंधेरे के भी जानने गए हो चीज ढूंढने, जो वस्तु ढूंढने गया है उजेले में, यदि लाइट चली जाए और हम कहें अंधेरे को भी तुम देखने वाले हो, तो कहोगे अंधेरे को देखने वाले हैं, सामान तो नहीं मिला। तो जिनकी जगत पाने की दृष्टि है उनके लिए अज्ञान खतरा है। जिनको जगत पाना ही नहीं उनको अज्ञान तो, और मुझे मैं हूं ही वहां। ये जो आपको अज्ञानी होने का भ्रम होता है वो जगत की दृष्टि से होता है। आत्मा की दृष्टि से जब तुम समझ जाओगे ना, तो कहोगे ना कभी अज्ञानी हुआ हूं, ना हूं, ना आगे अज्ञानी हो सकता हूं। ये अज्ञानी होने का भ्रम है। जैसे तुम्हें अंधेरे के कारण नहीं दिखने का भ्रम, क्योंकि आपने सदा पदार्थ देखना चाहा। अंधेरा देखना तुमने सोचा ही नहीं कि अंधेरे के देखने का नाम भी देखना है। अंधेरा देखना देखना नहीं है,
अंधेरा नहीं दिखा करता, पर तुमने अंधेरे से प्यार नहीं किया, अंधेरे को देखना नहीं, अंधेरे को ढूंढा भी नहीं, अंधेरा पसंद भी नहीं, पसंद थी चीजें सो दिखती नहीं। तुम्हें जगत पसंद था, जगत दिखता है तो कहोगे दिखता है, जगत नहीं दिखता तो तुम कहोगे नहीं दिखता। जबकि तुम्हारे देखने की स्वाभाविक जो ज्ञान है बोध रूप, सारे सारे श्लोकों में तू बोध रूप है, मैं बोध स्वरूप हूँ, माने मुझ में अबोध का प्रश्न ही नहीं है, मैं जड़ कभी हुई ही नहीं, क्योंकि जब जड़ता को जानता हूँ तब भी मैं चेतन होता हूँ। लेकिन तुम्हें इससे छाती ठंडी नहीं होती, तुमको तो देखना था सब कुछ, जगत देखना था, जगत से प्यार था, जगत दिखता नहीं, इसलिए अज्ञान। और यदि तुम आत्मा को जानना चाहते, इसीलिए आत्मा का एक बार स्पष्ट समझ आ जाए तो अज्ञानी होने का ख्याल ही चला जाता है। ये नहीं कि हमको आत्मा फिर जाननी है, फिर जाननी है, फिर जाननी है। आत्मा को क्या जानना है? आत्मा से ही सब जाना जाता है। आप कहोगे सब जाना जाता है तो नींद में क्यों नहीं जाना जाता? तो हमने कहा सब ही नहीं जाना जाता, अज्ञान भी जाना जाता। आंखों से सब कुछ ही नहीं दिखता, अंधेरा भी दिखता है। तुम चीजों के देखने को ही देखना, क्योंकि तुम चीजों के भगत हो, अंधेरे के भगत। ज्ञानी तो जितना चीजों से प्यार करता है उतनी अंधेरे से भी प्यार करता है, इसलिए उसे कभी अंधेरे में आंखों के गैर हाजिरी का भ्रम नहीं होता। कोई चीजें देखना ही नहीं था, इसलिए नहीं दिखता। बहुत अच्छा है, मेरे आंखें हैं, अंधेरा अंधेरा है, चीजें दिखनी बंद हो गई हैं, पर मेरी आंखें हैं। मेरे चेतन होने में, मेरे बोध रूप होने में कोई संदेह नहीं। आज से आप अज्ञानी नहीं हो। तुम ये कह सकते हो कि उस समय मुझे जगत नहीं दिखती, अंधेरे में चीजें नहीं दिखती, कहो स्वागत है, लेकिन मुझे दिखता ही नहीं, ये भ्रम है। अभी भी आपकी दिमाग की कसरत से जरा ज्यादा ही दिशा, क्योंकि आपकी विषय दृष्टि, आप सदा और को ही जानते रहे, और जब नहीं दिखता तब फिर ये कहने लगते हमें ज्ञान ही नहीं रहता। रोशनी का बुझना और रोशनी का पैदा होना दोनों को जो देखता है, पर यहाँ तुम बाहर से देखते हो, इसलिए फिर गड़बड़। रोशनी के पैदा होने को बिजली जानती हो, रोशनी के बुझने को बिजली जानती हो, तो उसको एक भ्रम पैदा होगा जो तुम्हें बिजली भी कहती है। उस समय तो मुझे दिखता था, उस समय रोशनी थी इसलिए मैंने देखा, और अब रोशनी नहीं रही इसलिए मुझे दिखाई। हम पूछेंगे तू है कि नहीं? सिर्फ बिजली से पूछो, अब बाहर नहीं दिखाई देता, रोशनी रही रही, इस रोशनी के न रहने की साक्षी तू है। अब यहाँ फिर वही भ्रम होगा, क्योंकि बाहर से कहोगे नहीं रही, वो भीतर से कहे, इसलिए साक्षी देखता है कि इस समय ज्ञान हो रहा है श्वास का, इस समय श्वास का ज्ञान नहीं हो रहा, शब्द का हो रहा है, इस समय रूप का हो रहा है, इस समय शून्य का हो रहा है, इस समय कोई ज्ञान नहीं रहा, कोई ज्ञान नहीं। तो ज्ञान नहीं रहा, उतनी देर ज्ञान का अभाव हुआ। उस अभाव का, उस ज्ञानाभाव का किसी पड़ोसी के कहने से बताया या निजी अनुभव? यदि तुम्हारा अनुभव है तो तुम वहां थे, यदि तुम्हारा अनुभव, यदि सुनी सुनाई कहते हो कि हम अज्ञानी हैं, हमें दिखता नहीं, तो सुनी सुनाई मत करो। यदि आपका निजी अनुभव हो, सुनी सुनाई कहोगे तब भी हम कहेंगे तुम रट के बोलते हो, तुम अज्ञानी नहीं हो, सुन के बोल बैठे हो, किसी के बहकाए बोल बैठे हो। दूसरा, यदि कहोगे हमारा निजी अनुभव है कि उस समय ज्ञान नहीं रहता, तो तुम थे, तुम चेतन थे, तुम्हारा अनुभव है कि ज्ञान नहीं रहता, तो ज्ञान न रहने का अनुभव
ज्ञान, ज्ञान के अभाव का ज्ञान उतनी देर पता नहीं रहा। ये पता तुमको होगा कि किसी और को? फिर वही करोगे। इससे क्या लाभ? इससे लाभ ये है कि तुम सदा चेतन हो, तुम सदा एक रस हो, किसी के अभाव होने से तुम्हारा अभाव। तो ये ज्ञान किस लिए? सिर्फ मुक्ति के लिए है, भुक्ति के लिए नहीं। इसलिए भोगियों को ये ज्ञान पसंद नहीं आएगा, सिर्फ योगियों को ही ये ज्ञान पसंद आएगा। किसी की शादी हो रही है और तुम कहो शादी मत करो, तो तुम्हारा उपदेश आएगा ही। असल में हमारी रुचि के कारण। ये रुचि क्या है? बस अनादि काल से इसी अज्ञान की कल्पनाओं में उलझे उलझे जाने क्या क्या सोच रखा है, ये रहे वो रहे वो रहे। इसलिए आम आदमी मुक्त नहीं होता। मुक्ति के लिए ये बोध आवश्यक है। बहुत मजेदार, बड़ा टेस्टी श्लोक। जैसे भोजन टेस्टी होता है, कई बातें बड़ी मजेदार होती हैं। जोक, ये बड़ा विचित्र है। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानाद् भाति यत्रेदम सोहमस्मि निरंजनः। ज्ञानम ज्ञेयम, आप मुझे देख रहे हैं, देखना, देखने वाला देखना और दिखाई पड़ना, देखने वाला देखना और दिखाई पड़ना, जानने वाला जानना और जानने में आना, ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान और ज्ञेय। ये मंत्र बोलता है, ये श्लोक जनक बोल रहे। मुझे तो लगता है इतना सुनाया भी नहीं जितना उसने समझ लिया। ये तो भी अष्टावक्र ने तो ये समझाया ही नहीं। अष्टावक्र ने सोचने का तरीका दे दिया, समझने का मेथड दिया। जानना क्या चीज है वो प्रक्रिया मिल गई। अब वो खुद बोलता है, जैसे हमें गुरु ने जो बताया उतने ही अब हम नहीं बोला करते। जो गुरु ने नहीं बताया वो भी बोल, नए नए ढंग से वो बात स्पष्ट होती है। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम। ये जो तीन है ना, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये तीन वास्तविक नहीं, वास्तविक है। ज्ञाता का मतलब क्या है? चैतन्य के आश्रित अंतःकरण और आभास, यहाँ से बन गया ज्ञाता। तुम ज्ञाता हो ना, तो ज्ञाता कहाँ रहता है? यहाँ, यहाँ ज्ञाता है। बोलो, ज्ञाता कहाँ है? वहां ज्ञाता है। तो आत्मा तो व्यापक है, ब्रह्म व्यापक है, तो यहाँ ज्ञाता क्यों नहीं है? इसलिए ज्ञाता पैदा होता है, ज्ञान पैदा होता है और दिखाई पड़ना होता है, पर चैतन्य कभी होता नहीं, वो है। और तुम ज्ञाता को चेतन कह रहे हो, इसलिए ज्ञाता सीमित है। ज्ञाता व्यापक हो ही नहीं सकता। व्यापक होते ही जानना खत्म, किसको जानेगा? यदि तुम व्यापक हो तो मुझे नहीं देख सकते। मेरे हाथ यहाँ है, पीठ यहाँ है, तो खुजा लो। हाथ ये है, सिर ये है, तो ले जाओ। दृष्टा वहां है तो दृष्टि इधर को लाके देख लो। उधर दृष्टा उधर दृश्य,
इधर मैं उधर तुम, देख लो मिल लो। इसलिए उपनिषद में भी ये बात आई है। अष्टावक्र गीता का ये मतलब नहीं है कि अष्टावक्र की अपनी कोई बपौती है। यत्र द्वैतमेव भवति, जहां दो होते हैं, दो की तरह होते हैं। यत्र द्वैतम इव, उपनिषद तो इसके भी आगे कहते हैं, जहां दूसरे की तरह, दो की तरह कोई होते हैं, कहाँ इतर इतरम पश्यति, एक एक को देखता है, एक दूसरे को। एक जहाँ श्रोता होता है, शब्द कहीं होता है, वो आके टकराता है, सुनता है। मैं कहीं होता हूँ, दिखाई देने वाला कहीं, तो मैं देखता हूँ। मैं कहीं होता हूँ, चीज कहीं होती है तो मन जाता है। आप ही का तो मन जाता है, और आप कहाँ हो? आप वहां हो, मन यहाँ जाता है। इस पेड़ से चिड़िया उस पेड़ पर जाती है। कहीं न कहीं तुम हो, कोई और है, तो मन जाएगा, दिखाई देगा, जाना जाएगा। जरा एक बार तो देखो कि तीन नहीं है ये। ध्यान दो कि ज्ञाता भी झूठा है, ज्ञान भी झूठा है, ये भी झूठा है। तुम हो जो ज्ञाता ज्ञान ये भी तीनों में, पहले तुम तीनों में हो, फिर तुम व्यापक होके देखो तुम क्या हो। अब व्यापक होके देखोगे, किधर देखो, इधर से उधर कि उधर से इधर। ये इधर आ गए तो उधर देखो, उधर गए तो इधर देखो, इधर हो तो उधर देखो, उधर हो तो इधर देखो। ये सब सब नजर नजर इधर। व्यापक कभी दृष्टा हो सकता है, और दृष्टा कभी व्यापक हो सकता है। दृष्टा का मतलब वही है कि मैं इधर हूं, वो उधर है। तो जो चेतन है, जो व्यापक है, जो आत्मा है, वो अंतःकरण उपाधि से, जैसे यहां घड़ा वहां घड़ी। ये घड़ा घड़ी जब मैं कहता हूं तो मेल फीमेल से मेरा इशारा होता है। फिर मेल फीमेल नजदीक होते हैं, बड़ी खुशी होती है। मिट्टी जब घड़ा है तो मिट्टी गगरी है, गगरा है, मटका है, मटकी है, ये है, वो है। बिल्कुल, जब तक मिट्टी सीमित आकार न धारण कर ले, तो उसके लिए कोई मेल फीमेल, बेटा बेटी हो ही नहीं सकता, छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता। एक में कैसे हो जाएगा? जब एक कुछ उपाधि बना लेता है, तो फिर दूसरी उपाधि को देखने लगता है, मिलने लगता है, दूसरे से खुश भी होता है, जलने भी लगता है। बिना दूसरे के तुम जल नहीं सकते। जलने को दूसरे का होना जरूरी है, और प्यार के लिए भी दूसरा चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं ज्ञान प्रेम की मृत्यु है। किससे प्रेम? चाहे झूठा ही खड़ा करो, चाहे स्वप्न ही हो, तुम होगे तो औरत को प्यार कर सकते हो, तुम होगे तो बच्चा खिला सकते हो, और तुम उस समय व्यापक नहीं होगे। यदि व्यापक होगे तो तुम पिता कैसे हो सकते? व्यापक मिट्टी घड़ा कैसे होगी? व्यापक मिट्टी घड़ी कैसे होगी? गगरी कैसे होगी? जब सीमित हो गए तो सीमित से सीमित को देखा, सीमित से सीमित को मिले, सीमित से सीमित को जाना, सीमित से सीमित लड़ा। इसलिए जब लड़ाई होगी तब सीमित और सीमित की होगी, प्यार होगा तो सीमित से सीमित का होगा। करके देख लो, तुम असीम होके देखो किसी को, फिर मिलके दिखा दो। तुम्हें कोई मिल जाए, मिलने को कोई मिल जाए, असीम भर हो जाओ, तुम अपने ध्यान में असीम हो जाओ, फिर कोई तुम्हें मिल जाए तो बताना।
इसलिए श्लोक ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम, तीन हैं पर ये वास्तविक स्वप्न में थे, लेकिन वास्तविक जागने पे पता चला कि वो वास्तविक। इसकी बात मत करो, जब स्वप्न की बात करूं तो पूरा ध्यान स्वप्न में ले जाओ। जागने पर वो जो थे वो झूठे निकले, तुम भी जो सीमित थे स्वप्न में, इसकी बात मत करो। स्वप्न में जो तुम थे जहां, वो सच निकले क्या? जिससे बात की थी वो सच निकला क्या? जिस सड़क पर चले थे वो मिली क्या? जागते स्वप्न का त्रैत विदा हो गया, बचा जो अद्वैत है चेतन। जाग कर देखो सब कौन था, सब क्या था। ये सबसे प्यार, दोस्ती, लड़ाई झगड़ा क्यों लगा, मरना जीना क्यों दिखता था? जब तक जागे नहीं थे तुम अपने आप में। वहां त्रैत नहीं है। ये बात वहां ही लागू नहीं, यहां भी है। यहां भी तुम व्यक्ति हो, दृष्टा हो, ये है। अभी भी तुम व्यापक नहीं हो, ये सर्वाधिष्ठान नहीं हो। जाग कर देखो, इसी का नाम जगना है। जगना इसी का नाम है जब एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, तुम सभी में हो, सब तुम में है। तुम्हारे अलावा सब नाम की कोई चीज, तुम्हारे अलावा ज्ञाता, तुम्हारे अलावा ज्ञान, तुम्हारे अतिरिक्त ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय तुम्हें और लगता है, ज्ञेय तुम्हें और लगता है, तुम ज्ञाता लगते हो, ये भ्रम है। ओहो, अभी तो लोग कहते थे तुम ज्ञाता बन जाओ, तुम दृष्टा बन जाओ, तुम दृष्टा हो जाओ। यहां अष्टावक्र ने बताया, जनक समझ गए ज्ञाता होना ठीक नहीं है। ज्ञाता बनना झूठ है, ज्ञान झूठ है, ज्ञेय झूठ है। सत्य क्या है? जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों का अधिष्ठान है। तीनों जिसके आश्रय पैदा हुए हैं, जिसकी सत्ता से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय पैदा होते हैं, जिसकी सत्ता में ज्ञाता ज्ञान मिटते रहते हैं। ज्ञाता रोज खो जाता है, चैतन्य नहीं खो सकता। ध्यान रखना, चैतन्य नहीं खो सकता। हाँ, ज्ञाता खो जाएगा, अर्थात ज्ञाता की उपाधि खो जाएगी, अर्थात घड़े का घड़ापन खो जाएगा। मिट्टीपन नहीं खोया जा सकता, गगरी का गगरीपन खो जाएगा, सकोरे का सकोरापन खो जाएगा। और यदि मेरा दृष्टापना खो जाए तो दूसरे का दृश्यपना सिद्ध नहीं हो सकता। यदि स्वप्न में मेरा देह खो जाए, तुम स्वप्न के अपने देह से मुक्त हो जाओ और कोई स्वप्न मिल जाए तो मुझे बताना, क्योंकि एक साथ पैदा होती है त्रिपुटी। वेदांत का सिद्धांत है कि स्वप्न में तुम और सब, सड़क और दुनिया और देह एक साथ पैदा होते हैं, और जब जाएंगे एक साथ चले जाएंगे। जागने पर एक साथ मरेंगे और वैसे किस्त किस्त मरेंगे। अभी तुम किस्त किस्त मरते हो, हलाल, झटके का नहीं। कभी वो मर गया, कभी ये मर गया, कभी वो हो गया, कभी वो न रहा, कभी ये न रहा, कभी ये नहीं रहता, कभी वो नहीं रहता। एक साथ सब नहीं रहते। वो ज्ञान से, तत्व के विचार से एक साथ सब नहीं रहते, और तत्व के विचार के बिना नेचर से बारी बारी मरते। बारी बारी मरना अच्छा है कि एक साथ? बारी बारी मरते रहो, रोते रहो। कभी तुम रो, कभी कोई तुम्हारे लिए रो। कभी तुम देखने वाले, कभी देखना खत्म नींद में, कभी तुम चेतन हो जाते हो, कभी चेतन। ये हो जाना ही झूठ है, आप होते ही कुछ नहीं, और जो कुछ होते लगते हो यही स्वप्न है, यही झूठ है। तुम ज्ञाता कभी हुए नहीं लगते हो, तुम ज्ञान कभी ज्ञेय कभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ दिखा है।
सिर्फ लगता है। इसलिए ये माया से जो लग रहा अज्ञान से, इस अज्ञानता को तोड़ो। तुम ज्ञाता नहीं हो, तुम ज्ञान नहीं हो, तुम ज्ञेय नहीं हो, सिर्फ हो। तुम अभी ज्ञाता बनना चाहते हो। जब ज्ञाता नहीं रहते फिर दिक्कत आती है। और ज्ञाता पैदा हुआ है, जरूर खोएगा। जो जो पैदा होता है वो नष्ट तो होता है। चाहे कितना अच्छा घड़ा बनाओ, शकोरा बनाओ, काम का बनाओ, लोहे का औजार बनाओ, गहना बनाओ, वो खोएगा ही। जो जो बनेगा वो खो जाएगा। ज्ञाता औपाधिक है, सत्व गुण के कारण ज्ञाता है, रजोगुण के कारण ज्ञान है, तमोगुण के कारण ज्ञेय है। चैतन्य एक बार जब ध्यान करो तो तुम ज्ञाता मत बनना, ज्ञान मत करना, ज्ञेय मत लाना, सिर्फ रहना। पर तुम आदत पड़ी, तुरंत दृष्टा बनोगे, तुरंत देखने लगोगे, कभी उधर को, कभी उधर को, कभी इधर को, देखने चल पड़ोगे। तुम देखने वाले देखने लगोगे, दिखाई देने लगोगे। तुम सोए, तुम पैदा हो गए, सब पैदा हो गया स्वप्न में। जागे तो स्वप्न खो गया। जहां दृष्टा दर्शन दृश्य, मेरे गुरुदेव बोलते थे। गुरुदेव के सुनने वाले एक आध हैं, सामने मुन्नी बैठी है, जिन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए हैं। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ गुरुदेव को देखने वाले हैं। वो कहते थे दृष्टा दर्शन दृश्यये, दृष्टा दर्शन दृश्यये, तीनों जहां हैरान। तीनों जहानों, एक सेकंड को, ज्यादा देर नहीं, क्योंकि और भी तो पापड़ बेलने। अरे एक बार जग जाओ फिर स्वप्न में चले जाना क्या है, फिर सोना। एक बार तो जग के स्वप्नों को स्वप्न समझ लो। स्वप्नों को स्वप्न कभी समझा कि नहीं? स्वप्नों को ऐसे ही एक बार इस स्वप्न को भी स्वप्न समझो। दृष्टा दर्शन दृश्यये, तीनों जहां हैरान। जहां न तुम दृष्टा बनो, दृष्टा भी बनो मत, कोशिश मत करो दृष्टा होने की, बना रहे। तुम दृष्टा मत बनना, दृष्टा रहे तुम। मैं दृष्टा हूं नहीं, मैं दर्शन हूं नहीं, तुम मैं दृश्य नहीं, तुम तीनों नहीं, तीनों झूठ। दृष्टा दर्शन दृश्य, तीनों जाहिर झूठे क्यों पैदा हुए हैं? दृष्टापना पैदा होता है, दृश्यपना पैदा होता है, दर्शन पैदा होता है, देखना पैदा होता है, दिखाई देना पैदा होता है, और देखना खो जाता है। आपका देखना तो नहीं खोता। माया का जो कुछ है वो टिकेगा ही नहीं। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हैरान, सोई शुद्ध स्वरूप तू, सोई शुद्ध स्वरूप तू, ले आत्म को जान। तू आत्मा किसे जान? दृष्टा को नहीं, दृश्य को नहीं, दर्शन को नहीं। जहां तीनों हेरा जाते हैं, जिस सेकंड में न तुम दृष्टा हो, न दर्शन, न दर्श्य, सिर्फ हो, वही तुम सच्चे हो, वही तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम हो। वहां क्या मर जाओगे? जहां सब मर जाते हैं, देखने वाले, दिखाई देने वाले, तहां तुम नहीं मरते शिव बाबा। जहां सबकी राख पड़ी है, वो भस्मी लगाए भी रहते हो। शिव कोई खिलौना नहीं है। शिव का मतलब ये है, जहां दृष्टा दर्शन दृश्य को बाधित कर देता है, वहां चैतन्य शिव, एकमेवा द्वितीयम शिव, अद्वैत शिव। ऐसे उस शिवत्व को जानना। इसीलिए शंकराचार्य शिवोहम शिवोहम शिवोहम, दृष्टा नहीं, दर्शन नहीं, दृश्य नहीं, ज्ञाता नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञेय नहीं। ये तीनों जो है ना, वास्तविक नहीं है, हैं वास्तविक नहीं है। कल हमने बताया था ना,
एक एक कपड़े की, चलो अब 3 बना देते हैं। एक गांठ को कहो दृष्टा, एक को कहो दर्शन, एक को कहो दृश्य। ये तीनों पैदा हुए, लेकिन कपड़ा नहीं। तीनों को खो दो, 3 है पर वास्तविक नहीं, वास्तविक एक है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 है। जागृत सत्वगुण, स्वप्न रजोगुण, सुसुप्ति तमोगुण। चैतन्य ना रजोगुण, ना तमोगुण, ना सत्वगुण। ना वो जागे ना वो सोए। सोना जगना मेरे चिद स्वरूप में नहीं है। मेरा चिद रूप कभी जागता ही नहीं, पर रोज दिखता है जागता हूं। इसको झूठा समझो। जगना झूठा, देह में आना झूठा, सोना झूठा, जड़ता झूठी। केवल तुम सच्चे हो, सब झूठा। और यदि बाद में ये जान जाओगे तो कहो हम ही माया से, प्रतीति से जगते सोते लगते हैं, दृष्टा दर्शन लगते हैं, सब कुछ प्रतीत होता है, पर सब में मेरे ही सच्चाई है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। गोविंद वही है जिसके बिना कुछ नहीं, और गोविंद के सिवा सब न रहने वाले ही। अज्ञान से 3, ज्ञान से 1 चैतन्य। अब एक चैतन्य यहां नहीं भासेगा जब तक आप स्थूल का त्याग नहीं करते, स्थूल इंद्रियों का त्याग नहीं करते, केवल अंतःकरण में नहीं पहुंचते। केवल अंतःकरण, और केवल अंतःकरण में भी देखने वाला दिखाई पड़े, ये देखने वाले बनते रहोगे। मैं देखने वाला हूं, नहीं। इस देखने को छोड़ दो, देखने का आग्रह छोड़ दो, देखने का भाव छोड़ दो, बस। तो जब देखने का, यहां से देखने वाला गिरेगा, देखने का ख्याल गिरेगा, तो दिखाई पड़ने वाला आप ही खो जाएगा। फिर देखो कौन बचा, कौन बचा और कौन हुआ, कौन मर गया, कौन बच गया। 3 मर गए, 1 बच गया। द्वैत मर गया, द्वैत मर गया। मैं और यह दृश्य और दृष्टा दोनों मर गए। चैतन्य नहीं मरा, आत्मा नहीं मरी। उसमें चैतन्यता भी अभी नहीं समझते। इस जगनेपन को, वृत्ति को ही चैतन्यता समझते हो। इसलिए जब वृत्ति ज्ञान नहीं रहता तो जड़ता समझते हो। जिसमें देखना नहीं है, दिखाई पड़ना, दीवार में दिखाई पड़ना है, इधर देखना है, इसलिए इधर चेतन है ये मानते हो। जिसमें दिखाई पड़ना है उसमें चेतन है ये नहीं मानते हो। स्वप्न में भी मैं चेतन हूं, मैं देखता हूं, ये दीवार दिखती है, ऐसा लगता है जैसे चेतन इधर ही रहता है। इधर अंतःकरण के कारण दृष्टा हो जाते हो, वो दिखाई देता है। असल में चेतन पहाड़ में, पृथ्वी में, जमीन में, आसमान में, वस्तु में, नदी में, पक्षी में, पशु में, कुत्ते में, और जो अभी तक अपने को आदमी समझता था, इसमें सब में सब में शिव है, सब में चेतन है। नहीं मैं कहना चाहो, मैं मत कहो, सब में एक चेतन है। ये तो मानोगे। परमात्मा किसमें रहता है? बोलो। पहचानने की ड्यूटी किसकी है? सब में रहता है। ये पहचानने का काम कौन करे? जिसने बुलाया, जो दृष्टा बन के बैठ गया है, जो आदमी बन के बैठ गया है, ये जाने, इसकी ड्यूटी है। कहाँ जाने? सब में रहता है कि वहां रहता है? अनुभव तो जब स्वप्न कब लगता है? जब जगे हो, सो जाए तो फिर स्वप्न सत्य लगता है। तुम्हारे सामने समस्या आएगी कि ये जगत फिर क्यों खड़ा होता है, ये दृष्टा क्यों आ जाता है, ये दृश्य क्यों दिखने लगता है। विचार करके घड़े ने अपने को मिट्टी समझा है। जब विचारेगा तो मिट्टी के अलावा कुछ नहीं, पर वो चूंकि घड़े की उपाधि अभी खत्म, तो फिर वो आएगा खड़ा
फिर ये घड़ी, फिर फलाना, फिर ढिमाका।